मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने एमओटी स्टार्ट किया था। एमओटी में अपन ने BE2 के निर्माण तक की बातें कर ली थी और बाद में अपन ने बताया था कि नेक्स्ट क्या स्टार्ट हो रहा है, पी उपकोष स्टार्ट हो रहा है। पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, उनका अरेंजमेंट कैसे कैसे होता है। तो अपन बात करते हैं पहले B2 अणु का निर्माण। B2 अणु का निर्माण की बातें करें इसमें P कक्षक आ चुके हैं। अब थोड़ा सा यहां आपको याद रखना पड़ेगा, रीजन मैं आपको बता देता हूं। इसका नाम 1s 2s 2p 1s 2s 2p। ये कौन है? सिग्मा 1s सिग्मा 1s स्टार सिग्मा 2s सिग्मा 2s स्टार। ये क्या हो गया? पाई 2px बराबर पाई 2py। ये सिग्मा 2pz पाई 2px बराबर पाई 2py। ये स्टार है, एंटी बॉन्डिंग। ये सिग्मा 2pz स्टार। अपन ने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस किसको माना है? z एक्सिस को मान के चल रहे हैं। किसको मान के चल रहे हैं? z एक्सिस को। तो z एक्सिस पर क्या बना रहे हैं अपन? सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। देखो बेटा, इस डायग्राम को अगर हम देखते हैं तो यहां से यहां जाएंगे तो ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम होगा। ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम होगा। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी मिलेगी अपने को? अंदर ऊर्जा कम है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। यहां ऊर्जा मैक्सिमम है, मतलब इसका स्थायित्व कम है। अंदर ये कक्षक की ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है। किसकी? कक्षक की ऊर्जा। कक्षक की ऊर्जा जितनी कम होगी, स्थायित्व उतना ज्यादा होगा। तो सिग्मा 1s का स्थायित्व सबसे ज्यादा है, सिग्मा 1s का। और सबसे कम किसका होगा? सिग्मा 2pz स्टार का होगा। ये ऊर्जा का बढ़ता क्रम। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है ध्यान देने लायक, कि यहां पर बता रहे हैं, इससे पता लग रहा है कि पाई कक्षक, पाई जो आणविक कक्षक है, उसकी ऊर्जा कम है किसकी तुलना में? सिग्मा। मतलब ये ज्यादा स्थायी है किनकी तुलना में? इस सिग्मा की तुलना में। ये एनर्जी डायग्राम ये बता रहा है कि पहले क्या बनेंगे? यहां पर पाई बंधों का निर्माण होगा, फिर क्या होगा? सिग्मा बंध का। एक तो ये। दूसरा ये बता रहा है कि पाई बंध अधिक मजबूत है किसकी तुलना में? सिग्मा बंध की तुलना में। किसकी तुलना में? सिग्मा बंध की तुलना में। तो अपन कहें, अपन फॉर्मेशन करें B2। B2 के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 5। 2 2 4 1 5। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 और 1 10। यहाँ 2 हैं 2 हैं 2 हैं 2 हैं और 1 और 1। ये समभ्रंश कक्षक है। कैसे हैं? समभ्रंश कक्षक। तो यहां पर देखें, समभ्रंश कक्षक कौन से होते हैं? वे कक्षक जिनकी ऊर्जा समान हो, समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। वे कक्षक जिनकी ऊर्जा समान हो, समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। अपन बात करें बॉन्ड ऑर्डर Nb माइनस Na/2, Nb माइनस Na/2। Nb में कितने इलेक्ट्रॉन है इस बार? ये BMO
2 2 4 और 2 6, 6 माइनस 2 2 4, 6 माइनस 4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 1। अब देखो मेरे पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, तो अणु कैसा हो जाएगा, अणु चुंबकीय, अणु कैसा हो जाएगा, अणु चुंबकीय, अणु चुंबकीय अणु हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा, म्यू मैग्नेटिक अंडर रूट n+2 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो इसमें रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.83 के आसपास आ जाएगा अपने पास 2.83। एक बात और सुनना, अपने सिलेबस में एमओटी द्विपरमाणु के लिए है, और द्विपरमाणु अणुओं में जो नियोन तक के लिए उनमें अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण का मान अपने को 2.83 प्राप्त होगा, इससे ज्यादा प्राप्त नहीं होगा। मतलब 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन से ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे ग्राउंड स्टेट में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें। सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार, पाई 2px बराबर पाई 2py सिंगल एंड सिंगल। ये इक्वल का निशान मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि ये कक्षक कैसे है, समभ्रंश कक्षक है। यहाँ पर एग्जांपल ले लें अपन, पाई 2px बराबर पाई 2py एंड पाई 2px स्टार बराबर पाई 2py स्टार। इनकी ऊर्जा कैसी है, समान अपने को प्राप्त हो रही है, तो इनको बोलेंगे समभ्रंश कक्षक। क्या बोलेंगे, समभ्रंश कक्षक। अगर एक क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन लें, H2 Li2 तथा B2 को बंद ऊर्जा के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बंद ऊर्जा के अनुसार व्यवस्थित कीजिए किसको, H2 B2 एंड Li2। H2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1, Li2 बॉन्ड ऑर्डर 1, B2 बॉन्ड ऑर्डर 1। तीनों के लिए बंद क्रम कैसा है, समान है। तो BMO ABM में इलेक्ट्रॉन देखे, नहीं, BMO ABM में इलेक्ट्रॉन कब देखने हैं, जब अतिव्यापन भी समान हो। यहां पर ने अतिव्यापन देखा, 1s अतिव्यापन से बन रहा है। लिथियम में देखा 2s से, और यहाँ किससे बन रहा है, 2p से। तो अब आंसर किससे जाएगा, अतिव्यापन से जाएगा। तो सबसे ज्यादा बंद ऊर्जा किसकी आएगी, H2 की, फिर B2 की, और फिर Li2 की। सबसे ज्यादा बंद ऊर्जा H2, फिर B2 और फिर Li2 की बंद ऊर्जा होगी। तो यहां पर आंसर अपन किससे देंगे, यहां पर आंसर अपन अति व्यापन से देंगे। किस देंगे, अति व्यापन से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं C2 अणु का निर्माण। C2 अणु का निर्माण। C2 अणु का निर्माण देखें तो टोटल कितने हो गए अपने पास, 12। तो फिल करेंगे अपन, दो 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। तो बॉन्ड ऑर्डर देखें, NB माइनस Na/2। NB में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 2 6 2 8। 8 माइनस 4/2 कितना आया, 2। प्रति चुंबकीय हो गया, प्रति चुंबकीय कैसा है, प्रति चुंबकीय है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें,
सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार, इलेक्ट्रॉन किसमें है, पाई 2p y2 पाई 2p x2। अब देखिए बेटा, ये एक कक्षक एक बंध को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां लास्ट इलेक्ट्रॉन अपने पास किसमें पड़े हैं, पाई 2p x एंड पाई 2p y में पड़े हैं। मतलब यहां पर C2 में कितने, 2 पाई बंध बने हुए हैं। कितने पाई बंध, 2 पाई बंध बने हुए हैं। C2 में सिग्मा बंध नहीं है, तो C2 में 2 पाई बंध उपस्थित है। कितने, 2 पाई बंध उपस्थित है। अगर मैं C2 -1 बनाता हूं, इसको समझना, C2 -1 बनाया तो इलेक्ट्रॉन कहां गया, ऊपर गया, यहां पर जाएगा 13वां इलेक्ट्रॉन। तो अपने पास कितने हो जाएंगे, 2 पाई बॉन्ड एंड हाफ सिग्मा होगा। क्या होगा, हाफ सिग्मा होगा। अगर यही मैं बात करता C2 -2, तो इसमें कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 यहां चले जाएंगे, तो अपने पास 2 पाई और 1 सिग्मा होगा। क्या होगा, 1 सिग्मा होगा। तो यहां पर अपने पास 1 पाई, 2 पाई और 1 सिग्मा। तो आपको कोई पूछे C2 -2 में कितने सिग्मा कितने पाई, 2 पाई 1 सिग्मा। C2 -1 में 2 पाई हाफ सिग्मा, और C2 में बात करें 2 पाई। C2 का निर्माण कौन नहीं बता सकता, C2 का निर्माण VBT नहीं बताएगी। C2 माइनस का निर्माण भी कौन नहीं बताएगा, VBT नहीं बताएगी। जबकि C2 -2 का निर्माण कौन बता सकता है, VBT बता देगी कि 1 सिग्मा बन रहा है और 2 पाई बन रहा है। परंतु MOT के अनुसार ये सिग्मा बंध वीक है किसकी तुलना में, इन पाई बंध की तुलना में। जबकि VBT के अनुसार ये सिग्मा बंध मजबूत है किसकी तुलना में, इनके अनुसार। पर जब तक अगला अपने को बात नहीं करेगी MOT के अनुसार, तो अपने को सारे आंसर किसके अनुसार देने हैं, VBT के अनुसार ही देने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन N2 अणु का निर्माण। N2 अणु का निर्माण, N2 अणु में बात करें तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3, यहां भी 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2। BMO में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, टोटल BMO में इलेक्ट्रॉन हो गए 10, 10 - 4, आंसर आ गया 3। मैंने उसी में बनाया है, आपको नया बनाना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहे हैं, सिग्मा 2pz 2 में जाएंगे। तो अपने को पता लग गया कि N2 अणु में कितने बॉन्ड ऑर्डर आ गया, 3 बॉन्ड ऑर्डर आ गया। मतलब 1 सिग्मा 2 पाई आ गए, 1 सिग्मा 2 पाई। तो N2 के लिए बात कर ले अपने, N2+1 एंड N2-1। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर देखें अपन, अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 3, 2.5 और इसका भी 2.5, 2.5 और 2.5 ही बंध क्रम आएगा। अब इनका बंध क्रम समान है, परंतु अपन क्या देखेंगे, BMO में इलेक्ट्रॉन देखेंगे। क्या देखेंगे, BMO में इलेक्ट्रॉन, ABMO में इलेक्ट्रॉन। इसके ABMO में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, N2 के कितने हो गए 15, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। ABMO में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसकी बंध ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अतिव्यापन समान है, तो अपन अपना जो पहला नोट लगाया था, यदि बंध क्रम समान हो तथा अतिव्यापन भी समान हो, तो जिसके ABMO में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका स्थायित्व क्या होगा, कम होगा। तो अपना ऑर्डर क्या आ जाएगा, N2, N2+ और N2-। तो ये अपना N2 का निर्माण आ गया। आगे अपन देखते हैं O2 अणु का निर्माण। O2 अणु का निर्माण देखें, O2 में क्या हुआ, ये 1s है, ये भी 1s है, ये सिग्मा 1s है, सिग्मा 1s स्टार है,
ये सिग्मा 2s है, सिग्मा 2s स्टार है, ये 2s है, ये भी 2s है। ये 2p है, ये भी 2p है, ये सिग्मा 2pz पाई 2px बराबर पाई 2py। यहां बात करें सिग्मा 2pz स्टार पाई 2px स्टार बराबर पाई 2py स्टार। देखिए O2 के लिए सिग्मा 2pz नीचे आ गया, O2 के लिए सिग्मा 2pz की ऊर्जा कम है, मतलब स्थायित्व ज्यादा है, परंतु अपने देखा था बोरोन कार्बन एंड नाइट्रोजन के लिए ये ऊपर की तरफ था। ओरिजिनल डायग्राम तो यही होगा कि सिग्मा 2pz, सिग्मा जो बंद है ये मजबूत होगा किनसे, इन दोनों से, परंतु बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन में इसको ऊपर की ओर क्यों बनाते हैं, वहां पर क्या होता है कि इन दोनों मिक्सिंग के समय S और P कक्षकों को मिक्स करते हैं, मिक्स करते समय इन दोनों के बीच में ऊर्जा अंतराल कम हो जाता है। ऊर्जा अंतराल कम हो जाने के कारण क्या होता है कि जैसे ही क्या होता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद में यहाँ भरते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते तो ये दोनों पास पास आ जाते हैं, उनमें प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, जिसके कारण ये ऊर्जा, ये कक्षक कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। किन में ये प्रभाव किन में पड़ता है, बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन में पड़ता है। किसमें, बोरोन कार्बन एंड नाइट्रोजन में ही पड़ता है। अगर वो आपको कहे कि अगर मिक्सिंग पॉसिबल नहीं हो, यदि sp मिक्सिंग पॉसिबल नहीं हो तो ये कहाँ रहेगा, नीचे ही रहेगा, किसमें, बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन में भी। समझ में आई बात। अगर बोरोन कार्बन और नाइट्रोजन लेकर चलता है तो अगर वो आपको चलकर कहे कि ये नहीं हो, मिक्सिंग नहीं हो, सामान्यतः तो ये ऊपर रहेगा, परंतु अगला चलकर कह रहा है कि ये ऊपर नहीं जाके नीचे रह जाए, तो B2 कैसा हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय, और C2 कैसा हो जाएगा, अणुचुंबकीय हो जाएगा। करके देखोगे आप डायग्राम में तो आ जाएगा। O2 के लिए बात करें, O2 के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए अपने पास 16, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है। ये इलेक्ट्रॉन हो गए। यहां भी फिल कर देते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 14, 15, 1, 16। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, Nb माइनस Na/2, Nb माइनस Na/2, तो Nb में इलेक्ट्रॉन कितनी है अपने पास, Nb में 10 इलेक्ट्रॉन है, -6। 10 कैसे कैसे हैं, Nb में देखो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 2, 4, 5, 1, 6। Na में 2, कितना है, 2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने मिल रहे हैं मेरे को, 2, तो अणु कैसा हो जाएगा, अणुचुंबकीय। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 बराबर पाई 2py2, पाई 2px1 बराबर पाई 2py1। ये स्टार है दोनों, ये भी क्या हो गए, समभ्रंश कक्षक हैं। कैसे हैं, समभ्रंश कक्षक, वे कक्षक जिनकी ऊर्जा समान हो, समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। अब 2-3 नाम बोलता है वो, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड,
परऑक्साइड क्या होता है? परऑक्साइड होता है O2-2, सुपर ऑक्साइड होता है O2-1। तो ये सीधा सीधा नाम भी देता है वो ऐसा कैसा। क्वेश्चन पढ़ एक देखें, निम्न दिए गए अणुओं को उनकी बढ़ती हुई OO बंद ऊर्जा के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्न दिए गए अणुओं को उनकी बढ़ती हुई OO बंद ऊर्जा के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। KO2 BaO2 O2BF4, चौथा है O2। ऐसे दिया हुआ है तो अपने को क्या करना है देखते हैं। K पर कितना आएगा +1, O पर कितना आएगा -1, BA पर कितना होता है +2 -2, BF4 पर कितना होता है -1, तो इस पर कितना आएगा +1। तो अब कर सकते हैं अपन ऑक्सीजन के बारे में काउंट कर चुके हैं कि किस पर कितना कितना विन्यास आएगा। बॉन्ड ऑर्डर काउंट कर लो इनका। बंद ऊर्जा पूछी है तो इस पर पॉजिटिव इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2.5, इसका कितना आएगा 2, इसका कितना आएगा 1, इसका कितना आएगा 1.5। तो सबसे ज्यादा बंद ऊर्जा किसकी आएगी? वो बंद ऊर्जा 3 की, फिर 4 की, फिर 1 की और फिर 2 की। तो ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। इस हिसाब से कोई क्वेश्चन आए तो अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं F2 अणु का निर्माण। F2 अणु का निर्माण, F2 में टोटल कितने हो गए 5, यहां भी कितने हो जाएंगे 5, टोटल हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, तो यहां 2 भरे जाएंगे। तो बात करें 10 - 8/2 कितना आ गया 1। अणु कैसा हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। अणु कैसा हो जाएगा? प्रतिचुंबकीय। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो क्या लिखेंगे अपन? सबसे ज्यादा σ1s2, σ1s2 स्टार, σ2s2, σ2s2 स्टार, σ2pz, π2px बराबर π2py22। नेक्स्ट आएगा π2px स्टार 2 बराबर π2py स्टार 2। तो ये F2 अणु का निर्माण आ जाएगा। अपनी ट्रिक से भी कितना आ रहा था? एक ही आंसर आ रहा था। कितना आ रहा था? एक ही आंसर आ रहा था। नेक्स्ट अपन देखते हैं Na2 अणु का निर्माण। Na2 अणु का निर्माण, नियोन में टोटल कितने हो गए? यहां पर 6 हो गए। मैं इसी में फिल कर रहा हूं, आपको नए बनाने हैं। तो अपन ने देखा BMO में कितने हैं 10 और ABO में कितने हो गए 10 हो जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया अपने पास? 0 आ गया, शून्य बंद क्रम आ गया, बंद क्रम शून्य आ गया, σ2pz। तो इस अणु का निर्माण नहीं होगा, मतलब नियोन Na2 का फॉर्मेशन नहीं होगा, नियोन का निर्माण नहीं होगा। ये अपन ने सम द्विपरमाणुक अणुओं के लिए बात की है। कहां तक? नियोन के लिए तक। अपने जो ट्रिक पढ़ी है उस ट्रिक को ढंग से पढ़ें, उस ट्रिक से सारे क्वेश्चन अपने पास
हो जाएंगे। और कुछ बातों को ध्यान रखें, वो पूछता है पैरामैग्नेटिक कौन सी है, डायमैग्नेटिक कौन सी, बता सकते हैं अपन। अणुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय प्रवृत्ति अगर सम संख्या में हुआ तो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय, विषम संख्या में हुआ तो अणुचुंबकीय। 10 और 16 को किसमें गिनना है अपने को, अणुचुंबकीय। 14 पर कितना आएगा 3, 14 से ऊपर जाएंगे 0.5 से कम, 14 से नीचे जाएंगे 0.5 से कम। 2 4 6 8 पर अपन ने पढ़ा 10 एंड 10, मतलब 2 पर 1, 4 पर 0, 6 पर 1, 8 पर 0। बाकी जो लेकर 8 के बीच में, 1 से लेकर 8 के बीच में सब पर 0.5 आएगा। कितना आएगा 0.5। इस तरीके को अपनाओ, सारे क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे, किसी में भी आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है विषम परमाणुक अणुओं के लिए, विषम परमाणुक अणुओं के लिए बंध क्रम, विषम परमाणुक अणुओं के लिए बंध क्रम की बात करते हैं। अभी तक अपन द्विपरमाणुक अणुओं के लिए एमओटी के लिए बात कर चुके हैं। अब अपन आगे देखते हैं द्विपरमाणुक हो और साथ में विषम परमाणुक हो। है तो द्विपरमाणुक सिलेबस में अपने द्विपरमाणुक है। विषम परमाणुक के लिए बात करें, जैसे अपन बात करें HEH का निर्माण, HEH का निर्माण, हीलियम के पास क्या देखते हैं 1s2, इसके पास 1s1, यहाँ 2 हैं, यहाँ 1 है, 2 मिक्स होंगे तो नए कितने बनेंगे 2 ही, जिनमें से एक की ऊर्जा ज़्यादा और एक की ऊर्जा कम होगी। तो इसका नाम क्या होगा सिग्मा 1s, इसका सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 1s एंड सिग्मा 1s स्टार। टोटल हो गए मेरे पास 3 हो गए, तो अपन यहाँ पर 2 फिल कर देंगे, एक यहाँ फिल कर देंगे, 1 एंड 2। बॉन्ड ऑर्डर काउंट करें, क्या फॉर्मूला बताया था अभी अपन ने, NB माइनस Na/2, NB कितने हैं 2, -1/2, 0.5, कितना 0.5। अपन अपनी ट्रिक से याद कर रहे थे, उसमें भी 0.5 ही आ रहा था। कैसा हो गया ये अणुचुंबकीय, अणुचुंबकीय होगा, कैसा होगा अणुचुंबकीय। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं इसके, तो क्या मिलता है अपने को सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s1 स्टार मिलता। क्या बनता सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s1 स्टार प्राप्त होता। तो ये अपन ने देखा HEH अणु बनता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है 0.5 आता है। एमओटी के अनुसार इसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करें अपन CN अणु का निर्माण। CN अणु का निर्माण अपन देखें, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए अपने पास 13 हो गए। देखो बेटा जी, अगर प्रोटॉनों की संख्या 14 या 14 से कम है तो सिग्मा 2p(z) की ऊर्जा अपन ज्यादा बनाएंगे, किससे, π2px एंड π2py से। अगर प्रोटॉन की संख्या 15 और 15 से ज्यादा है तो सिग्मा 2pz की एनर्जी कम होगी, कहाँ सिग्मा 2pz नीचे होगा और π2px एंड π2py ऊपर होंगे। तो इसके लिए अपन डायग्राम बनाएं। ये 1s, ये 2s, ये 2p, 1s 2s 2p, ये कार्बन है तो यहाँ पर
एक नाइट्रोजन है तो 2, 2 4, 2 6, 2, 2 4 और ये 7 हो गए। ये अपन नाइट्रोजन ले लेते हैं, ये कार्बन ले लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए अपने पास? 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। इसका नाम क्या है? सिग्मा 1s2 हो जाएगा। सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार पाई 2px बराबर पाई 2p y 2n2 सिग्मा 2p z1। बॉन्ड ऑर्डर की अगर बात करें अपन, NB माइनस Na/2 लें तो इसके लिए देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन BMO में कितने हैं? 2, तो 4, 2 6, 2 8 और 9। BMO में इलेक्ट्रॉन है 9, 9 माइनस ABMO में इलेक्ट्रॉन कितने हैं अपने पास? 2 एंड 4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, अणुचुंबकीय स्पीसीज होगी म्यू एम कितना होगा इसका? 1.73, क्योंकि जो अपन ने अभी फॉर्मूला बताया था कुछ देर पहले, उससे बता देंगे अपन कि एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होगा तो चुंबकीय आघूर्ण कितना आएगा? 1.73, 2 होगा तो 2 पॉइंट समथिंग। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सबसे पहले किसमें जाएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार पाई 2px 2 बराबर पाई 2p y2 एंड लास्ट सिग्मा 2pz1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिग्मा 2pz1 आ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर काउंट किया, कितना है? 2.5। अणुचुंबकीय होगा म्यू एम 1.73। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा, सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 स्टार सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 स्टार पाई 2px एंड पाई 2p y एंड सिग्मा 2p z1। एक युग्मित इलेक्ट्रॉन आया तो सब स्पीसीज कैसी हो गई? अणुचुंबकीय हो गई। तो आपको बात करें Cn प्लस Cn माइनस, ये अणुओं में Cn बंद ऊर्जा की बात करें, किसकी? Cn बंद ऊर्जा। इनके लिए बॉन्ड ऑर्डर देखें, इसके लिए कितना आएगा? डायरेक्ट काउंट कर लो, 2। इसके लिए कितना आया था? 2.5। इससे कितना आएगा? 3। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा तो बंद ऊर्जा बढ़ेगी, तो यहाँ बंद ऊर्जा ज्यादा किसकी आएगी? Cn माइनस, फिर Cn और Cn प्लस की आएगी। किसकी आएगी? Cn प्लस की। नेक्स्ट देखते हैं अपन, NO अणु का निर्माण। प्रोटॉन कितने आए? 15। ये एनर्जी डायग्राम बन गया। NO के लिए देखें, ये कौन हो गया? 1s2 2s2 2p3, ये हो गया 1s2
2s2 2p 4 हो गया, सिग्मा 1s स्टार, सिग्मा 2s स्टार, सिग्मा 2pz, पाई 2px बराबर पाई 2py, पाई 2px बराबर पाई 2py, सिग्मा 2pz स्टार स्टार स्टार। इलेक्ट्रॉन अपन ने फिल किए, इसमें कितने 2, यहां कितने हैं 4। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए अपने पास कितने 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 इसमें जाएंगे, 2 अब इलेक्ट्रॉन या तो इसमें रहेगा या इसमें रहेगा। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें अपन, NB माइनस Na/2, NB में कितने हो गए 10 माइनस Na में 2 2 4 और 1 5 5/2 2.5 ही आया बॉन्ड ऑर्डर। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पड़ा है, ये या तो पाई 2px स्टार में रहेगा या पाई 2py स्टार, क्योंकि ये कैसे कक्षक हैं, ये समभ्रंश कक्षक हैं। कैसे हैं, समभ्रंश कक्षक हैं। तो अपने पास अणुचुंबकीय प्रवृत्ति होगी इसकी, अणुचुंबकीय प्रवृत्ति होगी, म्यू एम का मान 1.73। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, तो सबसे पहले सिग्मा 1s2 स्टार, सिग्मा 2s2 स्टार, सिग्मा 2pz, पाई 2px, पाई 2py2, यहाँ रहेगा पाई 2px 1 स्टार और पाई 2py1 स्टार। या तो ये पाई 2px में रहेगा स्टार में, या पाई 2py स्टार। अपन पर्टिकुलर किसी एक को नहीं लिख सकते, वो इसलिए नहीं लिख सकते, अगर इसको किसी एक को रख दिया तो उसका मतलब ये हो गया उसकी ऊर्जा कम है। तो ये आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, और की फॉर्म में, या इसके नीचे लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब हुआ इन दोनों की ऊर्जा समान है, या तो इलेक्ट्रॉन इसमें है या इसमें है, इन दोनों में से किसी में भी एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है। तो NO कैसा होता है, अणुचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है। अब क्वेश्चन जो मिक्स करके पूछते हैं MOT और VBT को, कैसे ही बात करें अपन, कहे NO प्लस NO2 प्लस NO3 माइनस एंड NO2 माइनस में NO बंद ऊर्जा, NO बंद ऊर्जा बतानी है अपने को। NO प्लस NO2 प्लस NO3 माइनस। अब ये बहुपरमाणविक आ गए, यहाँ अपन किससे देंगे बंद क्रम, अनुनाद से देंगे। किससे, अनुनाद से देंगे। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर काउंट किया मैंने, कितना आया 2.5, यहाँ काउंट किया कितना 3। अपन इनका बंद क्रम पहले काउंट कर चुके हैं अनुनाद के द्वारा, फिर दोबारा देख लेते हैं। NO2 के लिए प्लस NO3 के लिए, NO2 के लिए यहाँ कितना है 1 2 3 3/2, 1 2 3 4 4/3, 4/2 2, 1.33 और 1.5। बंद क्रम जितना ज्यादा होगा बंद ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा NO प्लस, फिर NO, फिर आ जाएगा NO2 प्लस, फिर NO2 माइनस, फिर NO3 माइनस। ये अपने पास ऑर्डर आ गया, NO प्लस, NO, NO2 प्लस, NO2 माइनस और लास्ट में NO3 माइनस आ गया।
एक CO के लिए डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अपने को बस याद रख लेना। CO से CO प्लस जा रहे हैं, यहां बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा अपने को 3, यहां मोर देन 3, मोर बॉन्ड एनर्जी देन CO। क्योंकि CO से CO प्लस बनाएंगे, यहां इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, एंटी बॉन्डिंग में से होगा। किसमें से होगा, एंटी बॉन्डिंग में से। इसलिए CO प्लस की बंद ऊर्जा अपने को ज्यादा मिलेगी, किसकी तुलना में, CO की तुलना में। तो इतना बस याद रखना, CO प्लस की बंद ऊर्जा ज्यादा होती है किसकी तुलना में, CO की तुलना से। इससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो आजकल एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए बात करें। IP अणुओं में, इसको समझना बेटा। आवर्त सारणी में अपन IP अलग पढ़ चुके हैं, यहां अणुओं में बात कर रहे हैं। देखो ये एनर्जी डायग्राम होता है अपने पास, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO, और ये कौन है, ABMO। एक BMO है, दूसरा ABMO। देखो बेटा, इसकी ऊर्जा कम है तो इसका स्थायित्व ज्यादा है, इसकी ऊर्जा ज्यादा है तो इसका स्थायित्व कम है, और ये इन दोनों के बीच में आ जाएंगे। यदि अणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन, यदि अणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें पड़ा है, ABMO में पड़ा है। यदि अणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन ABMO में पड़ा है तो क्या होगा, अणु की IP कम होगी किसकी तुलना में, परमाणु की तुलना में। अणु की IP कम होगी किसकी तुलना में, परमाणु की तुलना में। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन BMO में पड़ा है, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन BMO में पड़ा है तो अणु की IP ज्यादा होगी किसकी तुलना में, परमाणु की तुलना में। जैसे अपन बात करें H2 एंड H में IP की तुलना कराए, H2 एंड H में IP की तुलना कराए, तो H2 की IP ज्यादा होगी किससे, H से। क्यों, H2 में इलेक्ट्रॉन कहां रहता है, सिग्मा 1s2, अंतिम इलेक्ट्रॉन BMO में है। कहां पर पड़ा है, BMO में। तो H2 की IP ज्यादा होगी किससे, H से। H2 की IP ज्यादा होगी किससे, H से। नेक्स्ट बात करें He2 एंड He, यहां अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें पड़ा रहता है, ABMO में। He2 अणु में ABMO में इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो उसकी ऊर्जा कम होगी किससे, He से। Li2 एंड Li, Be2 एंड Be, B2 बोरोन, C2 कार्बन, N2 नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन, F2 फ्लोरीन, Ne2 नियोन। यहां पर इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव करना है, लिथियम से रिमूव होगा। कहां से, लिथियम से। यहां Li2 अणु है, इसमें BMO में इलेक्ट्रॉन है तो इसकी IP ज्यादा होगी किससे, Li से। इसके ABMO में है तो बेरिलियम, इसके BMO में है तो B2 की IP ज्यादा होगी, इसके BMO में है तो C2 की IP ज्यादा होगी, इसका भी BMO में है, N2 की IP ज्यादा होगी। इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ है, O2 का, O2 का अंतिम इलेक्ट्रॉन अपने पास ABMO में पड़ा है, π2px स्टार एंड π2py स्टार। तो यहाँ IP ज्यादा किसकी होगी, O2 की, यहाँ IP ज्यादा किसकी, फ्लोरीन की, और यहाँ भी किसकी ज्यादा, नियोन की। तो आपको इनमें कंपेयर कराए तो आप बता सकते हैं कि अणु की IP ज्यादा होगी या परमाणु की IP। एक बार दोबारा सुने, यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन अणु का अंतिम इलेक्ट्रॉन BMO में पड़ा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में अपने को जोर ज्यादा आएगा, मतलब अणु की IP ज्यादा होगी किसकी तुलना में, परमाणु की तुलना में। यदि इलेक्ट्रॉन ABMO में पड़ा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन निकालने में जोर कम आएगा, तो ABMO की ऊर्जा ज्यादा, अंदर ज्यादा ऊर्जा है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने में जोर कम आएगा,
तो परमाणु की आईपी ज्यादा होगी किसकी तुलना में, अणु की तुलना में। अगर वो तुलना कर ले NO नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में आईपी का क्रम, क्वेश्चन है आईपी का क्रम किसमें किसमें, NO नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, NO नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में आईपी का क्रम की बात करें, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पड़े रहते हैं, एबीएमओ में है और ये परमाणु है, इसके एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन है तो NO की आईपी सबसे कम होगी, NO की आईपी इन परमाणुओं की तुलना में कम होगी। ये दोनों परमाणु हैं, इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन की आईपी ज्यादा होती है किससे, ऑक्सीजन से, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, अर्धपूरित विन्यास होता है। तो इसके बाद में कौन आएगा, ऑक्सीजन, और फिर कौन आएगा, नाइट्रोजन। तो आईपी का क्रम क्या हो गया, NO O एंड N। ये अपन ने आईपी की बात की। नेक्स्ट बात करते हैं अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनेगी, वैसे तो अपन बात कर चुके हैं, जब हाइड्रोजन अधिक AN वाले तत्वों जैसे फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हो, तो एक बल द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है, जिसकी ऊर्जा 8 से 42 किलो जूल होती है, तो इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। कितनी होनी चाहिए, 8 से 42 किलो जूल के आसपास इनमें होगी। ये दो प्रकार का होता है। क्या, पहला इंट्रामोलिकुलर, इंग्लिश में याद रखना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, एक ही अणु में पाए जाने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, एक ही अणु में पाए जाने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब एक अणु के अंदर ही होगा। जैसे अपन बात करें ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, कौन है ये, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ये अपन बात करें सैलिसिलिक एसिड, ये है सैलिसिलिक एसिड, ये है सैलिसिल एल्डिहाइड, एक क्लोरल हाइड्रेट। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना, इसको बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। क्यों, जो क्लोरल होता है CCl3CHO, इसमें अगर अपन वाटर मिक्स कर दें तो क्या बन जाएगा, क्लोरल हाइड्रेट बन जाएगा। यहां पर क्लोरीन भी, यहां क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर रही है। ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग
क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। यहाँ क्लोरीन क्या कर रही है, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर रही है। इसे क्या बोला जाता है, क्लोरल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्लोरल। हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण कर रही है। यहाँ पर एक रिंग फॉर्मेशन होती है, 5 मेंबर रिंग। इस रिंग फॉर्मेशन के कारण इसको क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी ऊर्जा किसके इक्वल हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड की इक्वल हो जाती है, इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन क्लोरल का फॉर्मूला याद रखना। सेकंड है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी होगी, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अणुओं में पाए जाने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 या 2 से अधिक अणुओं में पाए जाने वाली 2 या 2 से अधिक अणुओं में पाए जाने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। 2 या 2 से अधिक अणुओं में पाई जाने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। जैसे बेंजोइक एसिड C6H5 डबल बॉन्ड OH, ये है बेंजोइक एसिड, ये है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड डाइमर बनाता है, द्विलक बनाता है। बेंजोइक एसिड द्विलक बनाता है किसके कारण, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। एसिटिक एसिड ये है एसिटिक एसिड ये है फॉर्मिक एसिड। बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, क्या है, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जल में, वाटर में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। एक जल का अणु 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करता है। एक जल का अणु 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करता है, 1 2 3 4, इस हिसाब से। HF ठोस अवस्था में तो जिगजैग अवस्था में मिलता है। एक HF जल का अणु, एक HF अणु 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करता है। कितने करता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ऐसे ही अमोनिया के लिए देखें,
एक अमोनिया 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग का निर्माण करता है। एक H2O का अणु 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HF 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड NH3 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपको पूछे सबसे ज्यादा इस हाइड्रोजन बॉन्ड की बंद ऊर्जा होती है, क्योंकि यहाँ डेल्टा एन ज्यादा, जितनी ज्यादा डेल्टा एन होगी हाइड्रोजन बंद सामर्थ्य उतना ज्यादा होगा। यहाँ डेल्टा एन ज्यादा तो यहाँ पॉजिटिव ज्यादा, यहाँ नेगेटिव ज्यादा, तो इनके बीच में आकर्षण बल भी ज्यादा होगा। जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा, जितना ज्यादा आकर्षण बल होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जबकि यहाँ बात करूं इस पर पार्शली उसकी तुलना में कम नेगेटिव आएगा और यहाँ पर उसकी तुलना में कम पॉजिटिव आएगा, इसलिए ये इसकी तुलना में वीक होगा। और इन तीनों में बात करें तो सबसे वीक अपने को कहाँ मिलेगी? अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं इनकी संरचनाओं के लिए बात करें, इसकी कैसी मिलेगी अपने को? पिंजरे नुमा, बंद पिंजरे नुमा, बंद पिंजरे नुमा। इसकी ठोस अवस्था में याद रखना, पूछ लेता है जिगजैग होगी, ऐसी होगी इसकी लीनियर आएगी। कैसी आएगी? लीनियर या फिश बोन लाइक, मछली की पूंछ नुमा अपने को ऐसे मिलेगी। ये लीनियर मिल जाएगी अपने को, ये ठोस अवस्था में जिगजैग मिलेगी, और ये कैसे मिलेगी? बंद पिंजरे नुमा मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पैरानाइट्रोफिनोल। अपन ने पढ़ लिया ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में तो कौन सा होता है? ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर होता है, जबकि पैरानाइट्रोफिनोल में इंटरमोलिकुलर। मेटा के लिए कंफ्यूज हो जाते हो आप, मेटा में भी कौन सा होगा? इंटरमोलिकुलर। तो अपन बोल सकते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में तो इंटर एंड पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल में कौन सा होगा? इंटरमोलिकुलर। मेटानाइट्रोफिनोल मेटानाइट्रोफिनोल में कौन सा होगा? मेटा नाइट्रोफिनोल। मेटानाइट्रोफिनोल इसमें भी कौन सा? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये स्पेशल ध्यान देना, अपने को ऑर्थो तथा पैरा का तो पता लग जाता है, पर मेटा का अपन कंफ्यूज रहते हैं, कहीं पता नहीं है अपने को मेटा में क्या होता। मेटा में क्या होगा? इंटरमोलिकुलर ही होगा। ये अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रकार पढ़े हैं, दो टाइप के, इंटरमोलिकुलर एंड इंट्रामोलिकुलर। अब आगे बात करते हैं अपन किसकी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना ही। बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के उपयोग। थैंक यू।